सरकार तो उन महिलाओं को ना इंसान नहीं मानती जो लाइन में खड़े। क्यों? क्योंकि भैया हम तो लाइन में खड़े, हम तो ज़ॉम्बीज़ हैं, हम तो खाना खाते ही नहीं है, हम तो खून पीते हैं, इसीलिए तो हम लाइन में लगे हैं ना मोदी जी। आप ही ने लाइन में खड़े किया। क्या बात कहूं मैं इस बीजेपी सरकार की। बीजेपी सरकार ने, मोदी जी ने नारा दिया था ना महिलाओं के सम्मान में, अब की बार भाजपा सरकार, महिलाओं को कब इनने लाइन में नहीं लगाया। नोटबंदी में तो मोदी जी ने ना अपनी माँ को भी खड़ा कर दिया, ये महिला सम्मान था। कोविड में दवाई के लिए महिलाओं को लाइन में खड़ा कर दिया, अब सिलेंडर के लिए लाइन में खड़ा कर दिया। मोदी जी ने कब कब महिलाओं को नहीं खड़ा किया। और हाँ मोदी जी, सही बात है भैया, हम जनता को पैनिक कर रहे। क्यों? क्योंकि हम इंसान नहीं है, हम ज़ॉम्बीज़ हैं, हम खाना ही नहीं खाते, तो हम सिलेंडर का ले, हम तो खून पीते हैं। आप ही का पियेंगे पीएमओ हाउस के बाहर बैठ के सिलेंडर ले लेकर, तब गैस भरवाइए का बड़ा आप कह रहे थे कि भैया गैस की कोई कमी नहीं है। ईरान एम्बेसी से जो लेटर जारी हुआ था ना, उसने भी कह दिया था भारत की आवाम के लिए भेज रहा हूँ, ना कि मोदी नाम से भेज रहा हूँ। जी आपको भी जेल हो सकती है, क्योंकि सरकार कह रही है तो अफवाह उड़ाना बंद कीजिए। हरदीप सिंह पुरी साहब, अगर सच्चाई बोलने से जेल होती है ना, तो पूरी भारत की जनता को ना जेल में डाल दे मोदी जी। क्यों? क्योंकि भारत की जनता तो जो सड़कों पे लगी है ना लाइन में, जो महिलाएं सिलेंडर लेकर खड़ी है ना, उनको जेल में सबसे पहले डालें, फिर उसके बाद विपक्ष के सारे नेताओं को उठा के जेल में डालें। फिर हाँ, एक चीज और है, बीजेपी के नेताओं ने कहा है गैस स्टॉक कर रहे हैं कांग्रेस और बीजेपी। भैया तुम सत्ता में हो, तुमको पता है कि गैस स्टॉक हो रही, तो पकड़ के क्यों नहीं लाते? चुटकी बजाते ही अपनी पुलिस भेजो, सारे सिलेंडर रिलीज करा दो। क्यों नहीं करते? क्यों? क्योंकि इनको तो बस अफवाह उड़ानी है कि स्टॉक कर रहे हैं। इनको पता नहीं विपक्ष के नेताओं से क्या उलूल जुलूल प्रॉब्लम है कि बिन पैंदी के लोटो जैसी बात करते रहते हैं, ना इधर की है ना उधर की है। हरदीप सिंह पुरी कह रहे हैं जो हमारे देश में किसी भी ईंधन की कमी नहीं है, हम जनता तक पहुंचा रहे हैं। ए भाई हरदीप, कुछ मतलब चिंटू लोग हैं जो अफवाह उड़ा रहे हैं। ए भाई हरदीप पुरी है ना, जिनका नाम एब्सटेंट फाइल में है, वही हरदीप पुरी जी है ना। अब इनको ये बताओ कि ये दूसरों को जब नफरती चिंटू बता रहे हैं ना, सबसे बड़े नफरती चिंटू तो भाई आप लोग हैं। क्यों? क्योंकि आप लोग कह रहे हैं गैस की कोई कमी नहीं। तो एक काम कीजिए, जितनी भी महिलाएं और जो लोग गैस बुक कर रहे हैं ना, एक बार में सबके घर का ना सिलेंडर प्रोवाइड करा दीजिए, ना कोई लाइन में होगा, ना बायों उठाएंगे। सरकार अगर झूठ बोल रही है, क्योंकि पहले की सरकार हमने देखा था, अगर उनके सरकार में किसी भी चीज की कमी होती तो वो इस्तीफा देते थे। अब ये प्रचलन खत्म हो गया है। हरदीप सिंह पुरी क्यों नहीं इस्तीफा दे देते? बीजेपी सरकार में जो जितना बड़ा वो है ना क्रिमिनल, उतने बड़े पोस्ट पर है, ठीक है। और बीजेपी सरकार में इस्तीफा तो किसी का होना ही नहीं। क्यों? क्योंकि इस्तीफा पे तो अब वही बात है ना, मोदी जी ने खुद एक रूल बनाया था कि 75 के बाद कोई नेता नहीं रहेगा। मोदी जी तो खुद अभी तक काहे नहीं इस्तीफा देते। सबसे पहले तो इनके आका को इस्तीफा देना चाहिए। क्यों? क्योंकि मोदी जी आप ही ने रूल बनाया था अडवाणी जी को हटाने के लिए कि 75 की एज में कोई भी सब पार्टी में नहीं रहेगा। तो मोदी जी सबसे पहले इस्तीफा आपको देना चाहिए, उसके बाद आपके जो नफरती चिंटू है ना, ये उनको इस्तीफा देना चाहिए एक एक करके। लेकिन कैलाश विजयवर्गीय साहब है या जो भी अपने आप को बड़े हिंदू का नेता कहते हैं, वो सब लोग कह रहे हैं जो देश में कुछ लोग जो है वो एलपीजी गैस को लेकर के हो या ईंधन को लेकर के अफवाह उड़ा रहे हैं हमारे देश में, हमारा भारत में। अरे भैया, तो नेशनल मीडिया में जो सुबह सुबह बुलेटिन चलता है ना, उसमें जो वो वीडियो दिखा रहे हैं ना, वो काहे दिखा रहे हैं? मतलब भैया तुम्हारे मतलब अब इनकी गोदी मीडिया भी इनके खिलाफ खड़ी हो गई। ऐसा कैसे हो गया कि गोदी मीडिया भी इनके खिलाफ हो गई? गोदी मीडिया तो इनके चमक थी, जो इनके तलबे चाहते। देखा नहीं गोलू का एक फोटो वायरल हुआ था फ्लाइट के अंदर, अमित शाह का पैर ऐसे छूते हुए, तो भैया वो भी तुम्हारे खिलाफ बता रहे। क्या बात होगी? पेमेंट नहीं दिया क्या गोदी मीडिया के लिए? करोड़ों को पैकेज नहीं दिया जो इस बार वही तुम्हारी पोल खोलने में लगे। मैम, आम जनता का हालात जो है अभी बद से बदतर हो रहे हैं। लोग लाइन में लग रहे हैं, डर रहे हैं, उनको खाना बनाने से परेशानी हो रही है। लोग शहरों छोड़कर गांव जा रहे हैं। कोरोना वाला और प्लस नोटबंदी वाला हालात हो रही है। इसका जिम्मेदारी भारत सरकार या फिर बीजेपी गवर्नमेंट क्यों नहीं उठा? भारत सरकार कभी जिम्मेदारी लेती है? मैं तो कहूंगी पता नहीं मोदी जी कौन सा ग्लिसरीन यूज करते हैं। कोविड हुआ तब मोदी जी गायब, ठीक है। उसके बाद नोटबंदी हुई, मोदी जी गायब। अब सिलेंडर क्रैश हुआ, मोदी जी गायब। भैया ये कौन सी गुफा में छुप के चले जाते हैं? और जैसे ही एलपीजी संकट जब गायब हो जाएगा ना, तब मोदी जी आएंगे बाहर गुफा से और कहेंगे भाइयों और बहनों, मुझे बड़ा खेद है। आंसू टपका के चार पांच आंसू टपकाएंगे और कहेंगे भाइयों बहनों, मुझे बड़ा खेद है कि मेरी वजह से माता बहनें लाइन में लग गई हैं। मोदी जी आप कौन सा ग्लिसरीन यूज करते हैं? इतना तो कोई टीवी सीरियल की बहू भी नहीं रोती जितना आप रो देते हैं कैमरे के आगे। मैम, एक